SDRP सोनी धरती ये एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का आइकन बना हुआ आ जाएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा और उसके बाद इसका जो पेज है वो खुल जाएगा, जिसमें अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड डाल के उसमें लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे ये रजिस्टर का लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा जिसमें यहाँ पे ये पूछा है यूज़र टाइप। यूज़र टाइप में दो तरह के हैं, रिमिटर और बेनिफिशियरी। अगर आप रिमिटेंस भेजते हैं तो आप रिमिटर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप रिमिटेंस वसूल करते हैं तो बेनिफिशियरी। तो क्योंकि हम रिमिटर के तौर पे करवा रहे हैं, हम रिमिटेंस भेजने वाले हैं, तो इसीलिए हम रिमिटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने जो भी आपका नाम है पूरा जो आपके शनाख्ती कार्ड में है वो आपने लिख देना है। उसके बाद मदर्स मेडिन नेम, यानी जो आपकी वालदा का नाम है, शादी से पहले का जो नाम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपने जिस भी शहर में आप पैदा हुए वो आपने लिख देना है। जैसे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरे शहरों की जो है एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप सेलेक्ट कर लें या सर्च में लिख कर वो आप कर सकते हैं। तो जैसे मेरा हैदराबाद है तो यहाँ पे हैदराबाद आ गया। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यानी इस वक्त आप जिस मुल्क में रह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे सऊदी अरब में रह रहा हूँ, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ममालिक की तमाम ममालिक की एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें, या फिर इसमें सर्च में लिखेंगे तो वो मुल्क का नाम आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाता है शनाख्ती कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड या नायकोब जो भी है वो आपने लिख देना है। उसके बाद जो आपका शनाख्ती कार्ड या नायकोब है किस तारीख को वो जारी हुआ उसकी तारीख लिख देनी है। उसके बाद पासपोर्ट टाइप, जैसे ही पासपोर्ट टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरनेशनल पासपोर्ट या पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो क्योंकि मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है लिहाजा मैं यहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आया था यूनिक आईडी। यूनिक आईडी से मुराद ये है कि जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं, जैसे मैं इस वक्त सऊदी अरब में रह रहा हूँ तो मेरा अकामा बना हुआ है, तो वो जो अकामा नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आप अगर किसी और मुल्क में हैं तो आपको वहाँ पे भी जो भी आईडी मिली हुई है वो नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आया था मोबाइल नंबर, तो आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे सऊदी अरब में रह रहा हूँ तो यहाँ का जो मेरा मोबाइल नंबर है वो कोड के साथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ का मोबाइल नंबर आपने लिख देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है। उसके बाद पासवर्ड, आपने एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए यह है कि 8 कम से कम उसके अंदर कैरेक्टर्स होना चाहिए, जिसमें एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, इसके अलावा नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, इनकी कॉम्बिनेशन बना के आपने अपना पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद उसको यहाँ पे दोबारा से लिख देना है कंफर्म करने के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपको इस तरह एक OTP आ जाएगी। वो OTP जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो आप ये पेज खुला है वहाँ पे आपने लिख देनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज खुल जाएगा, उनको पढ़ लें। उसके बाद आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, इस पर क्लिक कर दें और रजिस्टर पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कामयाबी से हो गई है। उसके बाद डन पे क्लिक कर दें। अब आप अपने अकाउंट में दोबारा से लॉगिन हो सकते हैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डाल के। जैसे ही खोलेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा, ये इसका मेन पेज है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले ये लिखा हुआ है ग्रीन वर्चुअल कार्ड, तो ये जो है आपका कार्ड जो भी बनेगा वो इसमें आ जाएगा लिखा हुआ कि कौन सा कार्ड बना है। उसके बाद जो भी आपके लॉयल्टी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। इसके अलावा रिडीम योर पॉइंट्स, यानी अगर आप अपने इन लॉयल्टी पॉइंट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप क्लिक करके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस तारीख से इसके मेंबर बने हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा। इसके अलावा एनुअल रिमिटेंस टू डेट, तो आज तक आपने जितनी भी रिमिटेंस भेजी है, अच्छा इसका ये ख्याल रखें कि ये जो है यकम जो है इसका उन्होंने यकम जुलाई से लेके 30 जून तक का जो भी दौरान आप भेजेंगे वो इसमें ऐड होगी, तो वो डॉलर के अंदर आपकी जो है वो लिखी हुई आएगी रिमिटेंस। इसके अलावा यहाँ पे ये लिखा हुआ मैनेज बेनिफिशियरी, यानी अगर आप चाहें तो किसी को भी अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं जिसको आप अपने लॉयल्टी पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अपने स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इस लॉयल्टी पॉइंट्स के क्या फ़वायदे हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पॉइंट्स ऐड नहीं हुए तो वो आप सेल्फ अवार्ड पॉइंट्स में जाके ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं कि इन लॉयल्टी पॉइंट्स के क्या फ़वायदे हैं। तो देखें ये जो है इसमें ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स हैं,
इनमें आप अपने ये लॉयल्टी पॉइंट्स इनकी खदमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं BEOE यानी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, इसकी जो फीस है वो आप अदा कर सकते हैं। इसके अलावा आप आ जाते हैं FBR में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसमें आप ये अपने लॉयल्टी पॉइंट्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि जैसे आपको पता है कि जो भी बाहर से आप मोबाइल लेके जाते हैं उस पर आपको ड्यूटी अदा करना पड़ती है। तो आप वो मोबाइल फ़ोन जो ले जा रहे हैं उस पर जो भी ड्यूटी बनेगी आप वो इन लॉयल्टी पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए वो मोबाइल ड्यूटी अदा कर सकते हैं। इसके अलावा व्हीकल ड्यूटी इंपोर्टेड, यानी अगर कोई आपने बाहर से पाकिस्तान जो है गाड़ी इंपोर्ट की है तो आप उसकी ड्यूटी भी इन लॉयल्टी पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए अदा कर सकते हैं। इसके अलावा नादरा की जो मुख्तलिफ सर्विस हैं जिनमें जैसे आपका अर्जेंट शनाख्ती कार्ड है वो आप इन लॉयल्टी पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए उसकी फ़ीस अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने अगर नॉर्मल जो है शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो उसको अपग्रेड करने के लिए अर्जेंट में उसकी फ़ीस अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो नादरा का प्रायोरिटी काउंटर है उसकी खदमात हासिल करने के लिए इन लॉयल्टी पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन के अगर आप मेंबर हैं और आपके बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में, तो आप उनकी जो स्कूल की फ़ीस है वो भी इन लॉयल्टी पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए अदा कर सकते हैं। इसके अलावा PIA की जो खदमात हैं जिनमें अगर ये कि आपका सामान ले जाते हुए बढ़ जाता है और उस पर कोई फ़ीस लगती है तो वो भी आप इन लॉयल्टी पॉइंट्स को के ज़रिए जो है वो अदा कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एयर टिकट्स की भी आप बुकिंग कर सकते हैं इन लॉयल्टी पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा जो है पासपोर्ट में अगर आप जाएं तो आप अपना पासपोर्ट जो भी उसकी फ़ीस है इन लॉयल्टी पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए उसकी फ़ीस अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसका जो प्रीमियम है आप वो अदा कर सकते हैं और कोई लोन है तो वो अदा कर सकते हैं। देखते हैं कि लॉयल्टी पॉइंट्स जो है वो 1 जुलाई से 30 जून के दौरान जो भी आप रेमिटेंस भेजेंगे उन पे आपको मिलेंगे। इसमें 3 कैटेगरी हैं, एक ग्रीन, गोल्ड और प्लैटिनियम। अगर आप $10,000 तक की रेमिटेंस भेजते हैं तो आपको 1% के हिसाब से जो है लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे और आपकी कैटेगरी होगी ग्रीन। अगर आप $10,000 से $30,000 सालाना भेजते हैं तो आपको 1.25% के हिसाब से लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे और इसकी कैटेगरी होगी गोल्ड। और अगर आप 30,000 या उससे ज़्यादा की सालाना की जो रेमिटेंस भेजते हैं तो आपको 1.50 के हिसाब से लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे और इसकी कैटेगरी होगी प्लैटिनम। अच्छा, उसके बाद जो है लॉयल्टी पॉइंट जो है, एक लॉयल्टी पॉइंट जो आपको मिलेगा वो ₹1 के बराबर होगा, यानी वो ₹1 के बराबर होगा। जैसे अभी हम ये देखें कि जैसे यहाँ पे जो है ये 3,653 लॉयल्टी पॉइंट्स है तो इसका मतलब आप 3,653 रुपए के बराबर जो है वो जो सहूलियात हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे लॉयल्टी पॉइंट नहीं आ रहे तो हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेल्फ अवार्ड पॉइंट्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक पेज खुल जाएगा। इसमें यहाँ पे पूछा कि रेफरेंस नंबर या TT नंबर, यानी जो भी आपने रेमिटेंस जो आप ऐड करना चाहते हैं तो उसका जो भी रेफरेंस नंबर या TT नंबर था वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो पाकिस्तान, यानी भले आपने जो फॉरेन करेंसी में भेजी या रुपए में भेजी, अगर फॉरेन करेंसी में भेजी है तो वो रुपए में कितने बने एग्जैक्ट वो अमाउंट बिल्कुल वैसा का वैसा आपने यहाँ पे लिख देना है कि वो इतने रुपए के बराबर थी वो रेमिटेंस। किस तारीख को भेजी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद जो आपने किस अकाउंट में भेजी, यानी बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी जिस अकाउंट में वो रेमिटेंस भेजी थी, जो पाकिस्तान में जो अकाउंट नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है ना। आप उसकी जगह शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिख सकते हैं, IBN नंबर या अकाउंट नंबर, तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आमतौर पे अक्सर जो है वो इस तरह का मैसेज आ जाता है जिसमें कह रहा है कि डियर कस्टमर, योर प्रोवाइडेड अमाउंट अगेंस्ट रेफरेंस नंबर डज नॉट मैच विथ आवर रिकॉर्ड। या तो वो आपकी ऐड हो जाएगी या इस तरह का मैसेज आएगा। अक्सर लोगों को ये शिकायत है कि वो जो है उनकी रेमिटेंस जो है वो उनके लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं आ रहे या वो ऐड नहीं हो रही। तो अब हम इन पे आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, एक ये बात याद रखें कि जो भी हम रेमिटेंस भेज रहे हैं, आप जो भी रेमिटेंस आप अपने अकाउंट में भेज रहे हैं तो वो उस वक्त उसके लॉयल्टी पॉइंट्स आपको मिलेंगे जब वो जो अमाउंट आपने अपने अकाउंट में भेजी वो इस्तेमाल हो जाएगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आपने वो रेमिटेंस भेजी और उसके लॉयल्टी पॉइंट्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं, बल्कि जब वो जो अमाउंट जो रेमिटेंस आपने भेजी जब वो इस्तेमाल हो जाएगी तो उसके लॉयल्टी पॉइंट्स बनेंगे और वो आपके
जो है वो इस प्रोग्राम में SGRP में ऐड होंगे। अच्छा, उसके लिए भी शर्त है, वो ये है कि वो जो अमाउंट जो इस्तेमाल हुई है वो किस मद में आपने इस्तेमाल किए, ये भी बहुत जरूरी है। यानी हर वो अमाउंट जो आपने जो रिमिटेंस भेजी, वो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर दें तो वो उसके पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि वो जो आपने रिमिटेंस भेजी उसके लिए कैटेगरी है, अगर आपने उस के लिए वो अपने जो है रिमिटेंस इस्तेमाल किए, उस मद में इस्तेमाल किए, तो वो पॉइंट्स ऐड होंगे, वरना नहीं होंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनमें आप अगर अपने वो रेमिटेंस इस्तेमाल करेंगे तो वो पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखिए, उसमें एक तो ये जैसे एजुकेशन फी है, यानी जो भी आपने, जैसे चाहे वो आपने अपनी एजुकेशन फीस भरी है या आपने अपने बच्चों की भरी है, अगर आपने उसमें ये जो है रेमिटेंस इस्तेमाल किए तो आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा ये कि अगर आप घर के किराए का जो है, घर का जो किराया भर रहे हैं, अगर उसमें आपने इस्तेमाल किए वो रेमिटेंस, तो आपको जो है ना वो लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने जैसे मेडिकल तकाफुल इंश्योर एक्सपेंसेस, उसमें जो है अगर आपने वो जो है अखराजात में इस्तेमाल किए, यानी वाज़ेह अल्फाज पे आप ये बात समझ लें कि वो आपने उन अखराजात में अगर आपने अपने पैसे रेमिटेंस इस्तेमाल किए जिनकी आपको वापसी में वो पैसे नहीं मिले, यानी नॉन रिपेट्रिएबल होना चाहिए, यानी उस पे आपको वापस वो पैसे ना मिले बल्कि वो इस्तेमाल हो जाए। चाहे वो आप किसी भी चीज़ में, मतलब आपने खाने पीने पे इस्तेमाल कर दिए, आपने शॉपिंग में इस्तेमाल कर दिए, ठीक है ना, आपने फीस भर दी उसकी, आपने जो है ना वो घर का किराया भर दिया, इस तरह ये पैसे यानी कि आपको वापस नहीं मिलने, उसी सूरत में आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी चीज में वो पैसे भरे हैं कि वो पैसे आपको बाद में रिटर्न में मिल सकते हैं, यानी रिपेट्रिएबल हैं, यानी वो वापस मिलेंगे, तो उस पर आपको लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं कि अगर आपने फर्ज करें प्रॉपर्टी खरीद ली, तो प्रॉपर्टी क्योंकि जो आपने उसमें इन्वेस्ट किए पैसे, वो आप बाद में प्रॉपर्टी बेचेंगे तो वो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है ना, जमीन खरीदिए, दुकान खरीदिए, कोई भी इस तरह की चीज खरीदे, तो आपको उस पर लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह आपने फर्ज करें स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीद लिए, तो क्योंकि आपने जो अपनी ये अमाउंट इन्वेस्ट की है, तो क्योंकि वो आप जैसे अपने स्टॉक्स बेचेंगे तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे, तो इस पर भी आपको लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट खरीदे तो इन पर भी आपको लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर आपने प्राइस बॉन्ड वगैरह खरीदे या इसी तरह के कोई भी सर्टिफिकेट्स खरीदे जिनको बेच के आप बाद में आपको वो पैसे मिल जाएंगे, तो इन पे आपको लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज आपको जहन में रखनी है कि आपको सिर्फ पॉइंट्स उस सूरत में मिलेंगे जब वो अमाउंट जो आपने इस्तेमाल कर दी है, जैसे मिसाल के तौर पर बताया कि आपने स्कूल फीस भर दी है, ठीक है ना, आपने घर का किराया अदा कर दिया, आपने अपने घर की ग्रोसरी वगैरह खरीदी है, आपने उससे शॉपिंग की है, आपने उससे जो है ना कोई भी यानी जो है शादी ब्याह में आपने खर्च कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है आपने अगर वो पैसे इस्तेमाल किए कि वो आपको वापस रिटर्न में नहीं मिलेंगे, तो आपको उन पे लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने वो रिमिटेंस जो है ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर दी जिनमें आपके पैसे वापस मिल सकते हैं, जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी कोई खरीदी है, आपने सर्टिफिकेट्स, प्राइस बॉन्ड, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, स्टॉक एक्सचेंज या इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट किए जिसके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, तो उस पर आपको लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे।